प्यारे दर्शकों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपका होस्ट और दोस्त नवीन कुमार चंद बाइबल आस्क टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं कि आज हम परमेश्वर के वचन से वो वास्तविक सवाल के वास्तविक जवाब लेकर आपके पास आ सकते हैं। और परमेश्वर की ये मेहरबानी है, ये दया है कि आज का दिन हम देख सकते हैं और परमेश्वर के वचन से कुछ सवालों के जवाब हम पा सकते हैं। और आज का सवाल जो मैं आपके पास लेकर आया हूं कि क्या परमेश्वर ने यहूदियों को अन्य जातियों से अधिक प्यार किया। फिर से मैं सवाल दोहराना चाहता हूं कि क्या परमेश्वर ने यहूदी जाति को जो दूसरे लोग थे उनसे अधिक प्यार किया। तो जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह या फिर वो यहोवा या परमेश्वर जिसे हम पुराना नियम में पाते हैं या बाइबल में पाते हैं, वो जो है यहूदियों का परमेश्वर है, वो जो यहूदियों का धर्म है या फिर यहूदियों का विश्वास है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 16 आयत पढ़ेंगे तो बहुत ही स्पष्ट तरीके से वहां पर कहा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दुनिया के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। देखिए, ये आयत बिल्कुल साफ कहती है कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र जगत के लिए दे दिया, यहूदियों के लिए नहीं या इस्राएलियों के लिए नहीं, पर जगत के लिए दे दिया। और जगत में कौन कौन आते हैं? इस पृथ्वी पर रहने वाला हर एक जन उस जगत में शामिल है। तो हम इस बात को अपने जहन में रखें कि वो यहोवा, वो परमेश्वर या यीशु मसीह, बाइबल में जो परमेश्वर हम पाते हैं वो केवल यहूदी या इस्राएलियों का नहीं, पर वो तमाम जगत में रहने वाले हर एक जन का परमेश्वर है। और अगर हम परमेश्वर के वचन को और अधिकाई से पढ़ें कि क्यों परमेश्वर ने यहूदियों को ऊपर उठाया या फिर उन्हें निज कौम कहा, उन्हें अपने निजी लोग क्यों कहा उन्हें, अगर आप परमेश्वर के वचन में पढ़े तो आप बहुत सारे ऐसे वचन पाएंगे कि जहां पर परमेश्वर का वचन इन बातों को आप तक और मुझ तक पहुंचाता है। निर्गमन उसका 9 अध्याय उसकी 16 आयत, निर्गमन उसका 9 अध्याय उसकी 16 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम पाते हैं, आइए देखते हैं, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपना सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर सिद्ध करूं। इस आयत से हमें स्पष्ट पता चलता है कि परमेश्वर ने यहूदी या इस्राएली जाति को इसीलिए चुना ताकि उनको इस्तेमाल कर सके, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, एक पात्र की तरह उन्हें इस्तेमाल कर सके, ताकि उनके जरिए से वो सुसमाचार दुनिया के हर एक लोगों तक पहुंचा सके। सिर्फ यही कारण था एक कि परमेश्वर ने यहूदी या इस्राएली जाति को अपनी निज कौम कहा या अपने लोग कहा। यही एक कारण था कि परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करना चाहता था ताकि उनके जरिए से सुसमाचार दुनिया के हर एक लोगों तक पहुंच सके। इसके बाद और परमेश्वर के वचन में अगर आप पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका जो है, जब आप प्रेरितों के काम की पुस्तक में अगर आप पढ़ेंगे वहां भी आप खास तरीके से पाएंगे 17 अध्याय उसकी 26 और 27 में, प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय उसकी 26 और 27 में। और यहां इस प्रकार से लिखा गया है, मैं पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसकी 26 और 27 में लिखा गया है, उसने एक ही मूल में मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसीलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। देखिए कितने स्पष्ट तरीकों में कहा है कि दुनिया के हर एक जन को परमेश्वर को खोजना है, उसे ढूंढना है। सिर्फ यहूदी और ये इस्राएलियों के पास नहीं कि उनके पास परमेश्वर था, नहीं, पर हर एक जन को उसे ढूंढना और खोजना है। और आखिरी वचन जो मैं आज के लिए पढ़ना चाहूंगा वो ये, जब आप पढ़ेंगे रोमियो उसका 6 अध्याय उसकी 23 आयत में, रोमियो उसका 6 अध्याय उसकी 23 आयत, यहां इस प्रकार से लिखा गया है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अगर आप पढ़ेंगे कि यहां पर कितने साफ तरीके से लिखा कि जो पाप सब ने किया हुआ है,
इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर किसी खास को अपने पास लेकर आएगा। और यही बात रोमियो उसका 3 अध्याय उसकी 23 आयत में लिखा गया है। रोमियो उसका 3 अध्याय उसकी 23 आयत, यहाँ इस प्रकार से कहा गया है, इसीलिए सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। देखिए, हम सब ने, कोई जो है वो चाहे यहूदी हो, इस्राएली हो, या फिर जो है वो भारतीय हो, या दुनिया के कोई भी लोग हों, सब ने पाप किया है और सब लोग परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो हमें ज़रूरी है कि हम ये बात ना सोचें कि वो परमेश्वर यहोवा या यीशु मसीह जो है वो यहूदी या इस्राएलियों या फिर किसी दूसरों का परमेश्वर है। नहीं, वो पूरे जगत के परमेश्वर हैं। आइए हम उनकी महिमा करें। मेरी आपसे ये निवेदन है कि आप इस सवाल से अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और जो है और ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरों के साथ इसे साझा करें, ताकि सच्चाई के वचन जो हम आप तक पहुंचाते हैं वो हर एक जन तक पहुंच सके। परमेश्वर की आशीष आप सब पर बनी रहे। आमीन।